जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सफलता की जितनी भी गाथाएं हैं, जितनी भी दंत कथाएं हैं, सब में एक चीज कॉमन है और वो ये कि हर एक में किसी ने जिंदगी में कोई बड़ा, कोई अद्भुत, कोई साहस भरा फैसला जरूर लिया था। और ऐसे ही फैसले आपको भीड़ से अलग करते हैं, आपको अलग पहचान दिलाते हैं। समय जरूर बदला है, लेकिन फैसले लेने की आदत आपको नहीं बदलनी है। जिंदगी में फैसले लेने होंगे, कुछ नए फैसले लेने होंगे। तो क्या होंगे वो नए फैसले? आज के लिए क्या होगा, ये बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ज्योतिष गुरु से अब हम समझेंगे आज के दिन के बारे में। अब उनका साथ है तो ये साथ हमें ये सिखाएगा कि आज हमें कैसे फैसले लेने हैं, क्या फैसले लेने हैं, हमारे आज के कौन से ऐसे फैसले होंगे जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले लेकिन पंचांग। आज 28 मई 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है रात 11:28 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि। पुष्य नक्षत्र है सुबह 7:27 तक और उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज अरण्य षष्ठी है और श्री विंध्यावासिनी पूजा। तो बहुत शुभ दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप सबके लिए भी बेहद शुभ रहेगा। हम बात कर रहे थे ऐसे लोगों की जिन्होंने जिंदगी में कुछ बनने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए थे। अब आप कहेंगे कि घरों में हैं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो फैसले कैसे? फैसले लेने के लिए आप कभी भी वक्त के मोहताज नहीं हैं। दौर बदला है, वक्त बदला है, तो कुछ बदले हुए फैसले आप अभी भी ले सकते हैं और ऐसे ही फैसले आपको एक अलग पहचान दिलाएंगे। और यही हुआ है अब तक। मुश्किलों में ही जिन्होंने कुछ नया किया है उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। ये इतिहास रहा है। तो मेष और वृषभ, आपके लिए आज का दिन कैसा है, जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वालों ने अपनी एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश की है और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी ये लगन अब नजर भी आ रही है। फिर भी मन में कई तरह के ऐसे बनते बिगड़ते विचार हैं जो आपको चिंता में डाले हुए। बहुत ज्यादा सोचने से और अपनी चिंताओं को बढ़ाते चले जाने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। और अपनी भरोसे को, अपने विश्वास को बनाए रखने से आप अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। क्या करना चाहिए समझ? आपके लिए तो बहुत बड़ी अच्छाई बनी हुई है कि कामकाज की स्थिति संभली। थोड़ी बहुत चिंता है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो देखिए जिंदगी में बना ही रहेगा। और जब भी अपनों का सहयोग मिला रहे तो जिंदगी की किसी भी तरह की चुनौती को संभालना भी आसान हो जाता है। अपनों का सहयोग आपको यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या न करे समूह, जिंदगी के सुख और सुकून को कभी कमी की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ईश्वर के प्रति ना शुक्रगुजार होने के बराबर होता है। इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमें मिला है शायद हम उसके भी काबिल नहीं थे, हकदार नहीं थे। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है पर आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आमदनी को लेके बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जबकि आपकी समृद्धि बरकरार है और आपकी बचत आपकी हर तरह से मदद कर रही है। क्या करना चाहिए समूह? उस अच्छाई की ओर देखें जो आपकी मेहनत के रूप में आपको मिली हुई और आपने अपनी मेहनत से अपने हालात को अपने पक्ष में किया भी है। फिर भी कामकाज के संदर्भ में अपने फैसले बहुत ध्यान पूर्वक लेने की जरूरत है। क्या न करें समूह? अपनी मेहनत को इस रूप से ना देखें कि आप कोई भी बड़ा कदम उठा के कोई भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उसी के पीछे आपके लिए मुश्किलें भी छुपी हुई हो सकती हैं। खर्चों के बढ़ जाने का भी योग है, इसलिए अपनी मुश्किलों को आप बढ़ाते ना चले जाएं। तो खर्चों के बढ़ने का योग है, इसलिए खर्चों पर थोड़ा काबू पाइए ताकि किसी भी तरह से आपकी कोई मुश्किल बनने ना पाए या बढ़ने ना पाए। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं और सवाल है हमारे सामने काजल अवस्थी का। डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1999, टाइम है 2:15 AM और जन्म हुआ है रायबरेली। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। अभी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई तो कर रही हैं लेकिन डिफेंस में जाने का मन है। तो क्या डिफेंस में इनका करियर बन सकता है, ये इनका सवाल है आपसे। काजल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और वृश्चिक राशि। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की नवंबर 2020 तक। पढ़ाई कर रही हैं और आपने अपने कैरियर के बारे में पूछा है कब जॉब मिलेगी तब, और
फौज में काम करने का और कैरियर बनाने का सपना है, ये भी आपने कहा। देखिए, जहां तक आपकी कुंडली का सवाल है, आपको हर तरह के विकल्प खुले रखने चाहिए और अभी की प्राथमिकता तो सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई में मन लगाना होगा और कैरियर बहुत दूर की बात है। फिर भी अगर आप कोशिश करें तो अब से 2 साल के बाद आपको जॉब भी मिल सकती है और आपका कैरियर भी बन सकता है। तो डिफेंस सर्विसेज में जाने का आपका मन है, अब से 2 साल बाद आपका करियर बन सकता है, लेकिन तब तक आपको पढ़ाई करनी होगी, जम कर करनी होगी, टूट कर करनी होगी। जी, आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। मिथुन और कर्क के बारे में देखते हैं कि इनके लिए आज कैसे फैसले लेने का दिन है, आज ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए आपका भरोसा जग रहा है, पर पहले से अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना होगा, नहीं तो चिंताएं आपको फिर से घेरना शुरू कर देंगे और आप बेहतर होती हुई परिस्थितियों को भी कमी की नजर से देखना शुरू कर देंगे। कामकाज की स्थिति वैसे भी ऐसी है जिसे संभाले रखने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने के लिए अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि उनकी वजह से आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, उनकी ओर से आपके मन में बहुत सारा असमंजस बना रह सकता है। क्या ना करें इस समय? पैसे से जुड़े फैसले भावुकता से बिल्कुल ना लें। सिर्फ इस वजह से कि आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाएं। ऐसे खर्चों को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है जिन्हें फिलहाल टाला जा सकता। कर्क राशि वालों को दूर स्थान से जुड़े विकल्प बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसमें छुपी हुई चिंताएं भी ऐसी हैं जिन्हें संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए लोगों के भरोसे कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें आपकी मुश्किलें बढ़ती चली। क्या करना चाहिए समय में? आपको लगेगा कि वो लोग आपका साथ दे रहे हैं जिनसे आपने उम्मीद लगाई, पर उसके पीछे छुपे हुए कई सारे ऐसे दबाव हो सकते हैं जिन्हें संभालना कठिन होता चला जा रहा है। इसलिए किसी भी बात की तह तक जाने की जरूरत है ताकि कामकाज से जुड़े हालात को संभाला भी जा सके। अपनी मेहनत को सही दिशा में बनाए रखने से भी फायदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में ऐसी तसल्ली ना बनाते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। जानकारी के अभाव में उसमें छुपी हुई ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं है। खासकर अगर आप अपनी मेहनत ही कम करते चले जाएंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या, इनके लिए आप आज के दिन को कैसे देखते हैं? नया क्या है आज के दिन में इनके लिए, और उस नई चीज के साथ कैसे इन्हें तालमेल बिठाना है? सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और कामकाज की स्थिति भी संभली हुई, पर आपका मन बहुत भटक रहा है, जिसकी वजह से कई चीजों को लेकर हालात आपको पहले से आगाह कराना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? अगर विचार ना मिले तो अच्छी भली स्थिति भी बिगड़ सकती है और अपने विचारों को प्रबल बनाने से आप लोगों की उलझन को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए काम और काम से जुड़े लाभ को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? किसी गलत फहमी के चलते आप कोई ऐसा फैसला ना कर जाएं जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। जिन लोगों से आप सहयोग की उम्मीद लगा रहे हैं, शायद वो भी उस रूप से पूरी होने वाली नहीं। इसलिए भी आप अपनी मुश्किलों को कोई बुलावा न देते चले जाएं। काम के प्रति समर्पण बनाए रखना शायद जरूरी है ताकि कोई कमी उभर कर ना आए। कन्या राशि वालों के लिए काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखने का समय है, पर ऐसा करते हुए बहुत सारा भरोसा भी बनाना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए यही आपका भरोसा आपके काम आएगा। क्या करना चाहिए समूह? कुछ नया सीखना है तो नियमित होना पड़ेगा और अगर उस जानकारी को अपने काम में लगाना है तो अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा। इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन सिर्फ इच्छाओं से सपने पूरे होते चले जाएं ऐसा होना मुश्किल। क्या ना करें इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के असमंजस में डालते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो इस समय आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। तो पैसे से जुड़ा ऐसा कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है जो आपको आगे चलकर किसी मुश्किल में डाल दे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट का समय कब आएगा। ज्योतिष गुरु आपको गाइड करते रहेंगे। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले रहे हैं और सवाल जिनका है उनका नाम है सूरज राणा। 28 अक्टूबर 1988 9:30 सुबह इनका जन्म हुआ है मेरठ में। एमकॉम करने के बाद जॉब कर रहे थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में,
फिर किसी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये जॉब के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो कब तक इनकी जॉब होगी और शादी का योग कब तक है? सूरज आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अगस्त 2022 तक। नवंबर 2019 में आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद जॉब मिली नहीं, हालात ही ऐसे बन गए। उसके बाद देखिए कैरियर ही जैसे बहुत मुश्किलों में आ गए सबके लिए, और इस वजह से नई जॉब पाना और भी कठिन। फिर भी आने वाले 3 महीने में आपको कोशिश करनी होगी कि कोई जॉब मिल जाए ताकि कैरियर फिर से शुरू हो जाए। और शादी के बारे में भी आपने पूछा, और कैरियर की भी अभी बात करूंगा। शादी आपकी हो सकती है जी अप्रैल मई 2021 में, और कैरियर में और सुधार का मौका मिल सकता है अप्रैल मई 2022। अप्रैल मई 2021 में आपकी शादी हो सकती है, और अप्रैल मई 2022 ही करियर को सुधारने का एक अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए कैसी हैं आज की परिस्थितियां, उनमें क्या परिवर्तन है, और उसके मुताबिक इन्हें अपनी सोच में और अपने कर्मों में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, क्या करना है, किससे बचना है। तुला राशि वाले समझ लें कि हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे, बशर्ते आप अपने लिए बचाव बनाकर चलें। किसी भी दिशा में जल्दबाजी दिखाना ठीक नहीं होगा। यहां तक कि किसी भी तरह के फैसले में अपने कदम तेजी से पीछे हटाते चले जाना भी आपकी परेशानियों को बढ़ाता ही चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई, पर उसी तरह का धैर्य और संयम अपने घर परिवार में भी दर्शाने की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तकरार रिश्तों पर बुरा असर डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसे फिलहाल संभाले रखने में ही फायदा। क्या न करें इस समय में? कामकाज की स्थिति अच्छी भली है, और उसमें कोई फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। पहले से अपने मन में कोई ऐसा प्रबल विचार भी ना बनाएं जो आपके फैसलों में आपका असमंजस या आपकी घबराहट को दर्शाता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के सामने रोजमर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान। फिर भी हालात ने आपका साथ निभाया है, और कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए मेहनत का रास्ता बनाए रखा है। इसलिए रोजमर्रा की चुनौतियों से भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? मेहनत भी बनाए रखें और लोगों की मदद भी करते चले जाएं। आपसी तालमेल बना रहेगा तो जिंदगी के सुख को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ये ऐसा अच्छा विचार है जिसे अपनी जिंदगी में आदत के रूप में आपको उतारना तो पड़ेगा। क्या न करें समूह? अपने अच्छे भले हालात को किसी भी तरह के अविश्वास की भेंट न चढ़ने दें। इसलिए पैसे को भी कहीं फंसाते न चले जाएं। अगर कोई फैसला करना मुश्किल हो रहा है तो फैसला ना करना भी बचाव बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि यथास्थिति बनाए रखने से भी बहुत सारी चीजें संभल सकती हैं। हम अक्सर ऐसा कहते भी हैं कि कई बार कुछ करने से कुछ ना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस समय अगर आप यथास्थिति बनाए रखते हैं, कुछ भी बड़ा परिवर्तन करने से बचते हैं, तो आपका बचाव भी बना रहेगा। ज्योतिष गुरु आगे धनु और मकर राशि, इनके लिए कैसा है आपका आज का प्रेडिक्शन, और क्या है इशारे खास तौर पर इनके लिए? धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभल रही है, बशर्ते आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकें। परेशानी है कि आपने अपने मन में बहुत सारी घुटन पैदा कर रखी है, जिसे दूर करना होगा। तब आप अपने आसपास के लोगों में वो अच्छाई देख पाएंगे जिसकी की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी उलझनों को लोगों तक पहुंचाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अपनी कमजोरियों को भी प्रदर्शित करते चले जाएंगे। कोशिश ये करनी होगी कि हर हाल में आपकी मेहनत लोगों को नजर आए। मुश्किल भरा दौर है, इसलिए पहले से योजना भी बनानी। क्या न करें समूह? जितना अपने मन को दुखी करते चले जाएंगे, उतना ही लोगों के प्रति अपने मन में अविश्वास पैदा करते चले जाएंगे, और इस समय यही ठीक नहीं है। अपनी परेशानियों को बहुत ज्यादा बड़ा मान के आप अपनी मुश्किलों को बढ़ाते ना चले जाएं। मकर राशि वाले समझ लें कि रोजमर्रा की मुश्किलें हम सबके लिए बनी, पर थोड़ा सा धैर्य बना लिया जाए तो जिंदगी की उस अच्छाई को भी देखा जा सकता है जो आपके लिए बनी हुई है। रिश्तों में मधुरता बनी रहे तो जिंदगी में बहुत कुछ वैसे भी संभल जाता है। क्या करना चाहिए समूह? धैर्य बनाए रखना होगा, और जो आपकी मेहनत कम हो गई है उसे भी बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। अपने व्यवहार को इस रूप से बनाना होगा कि लोग आपको भली भांति समझ पाए। क्या न करें इस समय में? लोगों के विचारों में आप व्यर्थ में कमियां ना निकालते चले जाएं। ये ना सोचते चले जाएं कि अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है।
क्योंकि ऐसा करने से इंसान अपने लिए उलझने ही बटोरता चला जाता है। आगे ज्योतिष गुरु कुंभ और मीन राशि, इनके लिए आज के लिए क्या सही रहेगा और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज? कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है, पर आपकी इच्छाएं कुछ उस रूप से बढ़ रही हैं जिसमें आपकी ओर से गलती भी हो सकती है। वैसे भी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेने से मन की परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसका बुरा असर आपकी बचत पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपने विचारों को बहुत ज्यादा विस्तार देते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि उससे मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या न करें इस समय में? इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ती चले जाएं तो नाकामियां भी हाथ लगती हैं, इसलिए उन्हें काबू में रखना होगा। वैसे भी इच्छाओं को जरूरत से बढ़ाते चले जाना अपनी बाकी प्राथमिकताओं से अपनी नजर हटाने के बराबर होता है। ऐसा कुछ न करें। मीन राशि वाले ही समझ लें कि आपके प्रयास अगर सही दिशा में लगे रहेंगे तो निजी जीवन की खुशियां भी बनी रहेंगी। रिश्तों का ताना बाना आपके लिए सुखद होता चला जा रहा है, जो बहुत बड़ा आशीर्वाद। और काम और कारोबार को लेके आपकी ओर से बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसे हर तरह से संभाले रखना होगा, और उसके लिए अपने पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा। ज्यादा पैसा जुटा लेना भी एक तरह की कमजोरी हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ये समय आपकी बचत को किसी न किसी तरह के खतरे में डालता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पैसे से जुड़े हर तरह के फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी इच्छाएं बढ़ेंगी तो आप उन्हें पूरा भी करना चाहेंगे, और तब आपको लगेगा कि लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे। ऐसा सोचना आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह के भ्रम को इस समय बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। तो ये वक्त किसी भी भ्रम में जीने का नहीं है। भ्रम को अपने दिमाग से हटाना है और वास्तविकता के साथ जीने की कोशिश करनी है। ज्योतिष गुरु, अब चूंकि हम समापन की तरफ पहुंच रहे हैं तो जैकपॉट खुलना बाकी रह जाता है, तो किसके नाम है आज? मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि रिश्तों से जुड़ी उलझन को संभालना फिर भी आसान, पर कामकाज के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं। कामकाज से जो आज लाभ बना हुआ है उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए भी अपने काम और कारोबार को सुधार लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सफलता की जितनी भी गाथाएं हैं, उसमें एक चीज जरूर सामान्य है, कॉमन है, और वो ये कि सफल वही होते हैं जो जिंदगी में कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ साहस भरे फैसले लेते हैं। तो आपको भी इस समय में जो कुछ हटके है, कुछ हटके फैसले भी करने होंगे, और वही फैसले आपको एक अलग पहचान दिलाएंगे और यकीनन सफल बनाएंगे। कोई मुश्किल है तो आईडी आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।